बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि हमास ने गजा में जंगबंदी से मुतालिक मुआहदे की जुबानी मंजूरी दे दी है। फलस्तीनी हुक्काम को हतमी तहरीरी मुआहदे के लिए मालूमात का इंतजार है। काहिरा से जारी एक बयान में हमास क़यादत का कहना है कि अभी तक जंगबंदी डील पर कोई भी तहरीरी रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर की मुआहदे की मंजूरी की तरदीद, कहा मुआहदे पर हमास की मंजूरी मौसूल नहीं हुई। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास गजा जंगबंदी और मुखमियों की वापसी के कतरी मुसवदे पर राजी हो गई है। मुआहदे के तहत गजा से इसराइली फौज की वापसी मरहलावार होगी। इसराइली फोर्सेज गजा पट्टी के सरहदी अतराफ तैनात होंगी। जनूबी गजा में फिलाडेल्फी राहदारी के लिए अलहदा सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। जंगबंदी जुमेरात से शुरू होने पर कैदियों का तबादला इतवार को शुरू होने का इम्कान। 7 अक्टूबर 2023 के बाद शुरू होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 46,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को 10 साल के CPF के तहत 20 अरब डॉलर के वादे का खैर मकदम। आर्मी चीफ और साथियों की काविशों को सराहा। कहा बच्चों की ग़िज़ाइयत, मयारी तालीम, तवानाई, माहौलियाती इस्तेहकाम, जामे तरक्की और निजी सरमायाकारी के शोबों में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर देने का वादा। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंक 20 अरब डॉलर का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए और बकाया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको अगर आपने प्रमोट करना है, बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी, वो आगे चलेंगे। माहौलियाती जो आलूदगी को पाक करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ पर ये तमाम सहूलतें, इंसेंटिव्स दिए गए हैं। इन स्टेशंस के अंदर जो बिजली की उनको ड्रास्टिकली कम किया है। 70 रुपये से इन्होंने 40 रुपये, एक बहुत एक मेजर आई थिंक रिडक्शन है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों को फरोग देने के लिए वज़ीर आज़म का चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की फी यूनिट कीमत में 45% कमी का ऐलान। कहा चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली का निर्ख 70 रुपये यूनिट से कम करके 40 रुपये किया जा रहा है। खुसूसी रियायती टैरिफ तारीख साज पैकेज है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद कीमत में ज़र मुबादला की बचत होगी। माहौल दोस्त तफरी सहूलियात दस्तयाब होंगी। माहौलियाती बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई ज़रूरी है। पूरी दुनिया में इस तरह की मराहत दी जा रही है। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी और भारतीय मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने भारतीय आर्मी चीफ का मन घड़त बयान मुस्तरद कर दिया। ISPR ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ के सियासी गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। ये मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत और भारत में अक़लियतों पर जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत में अक़लियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज़ बयानिए आलमी बरादरी समेत सब पर आया हैं। भारत का प्रोपेगेंडा कश्मीरियों के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकता। भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। भारतीय आर्मी चीफ की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू हकीकत से बिल्कुल बरअक्स है। दफ्तर खारिजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज़ बयानात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। भारत अपने गिरेबान में झांके, दहशतगर्दी में अपने मुलव्वस होने की दस्तावेजी हकीकतों को तस्लीम करे। आज तक कोई सबूत नहीं दिया, ना नैब के केस में किसी जगह ये नहीं कहा गया कि जुर्म के पैसे हैं। जो NCA उन्होंने जब पैसे फ्रीज किए तो उन्होंने ये फैसला खुद किया कि ये चूंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है तो इसको रिलीज कर दिया जाए। तो काबीना ने फैसला कर लिया कि ठीक है, हमारा पैसा तो है ही नहीं, आप भेज दें, हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ये कौन सा जुर्म है जनाब? 190 मिलियन पाउंड केस में नैब या अदालत में कहीं साबित नहीं हुआ कि ये जुर्म का पैसा है तो फिर केस ही खत्म हो जाता है। PTI के सेनेटर अली जफर का दावा। सेनेट में कहा ये ओपन केसेस बनाते हैं जिन्हें अदालत शट कर देती है। अल-कादर ट्रस्ट केस से PTI और बानी PTI को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। नुकसान उनका है जिन्होंने अल-कादर यूनिवर्सिटी में पढ़ना था। जमीन अतिया करना जुर्म है, फिर तो हर अतिया देना जुर्म है। मुज़ाकरात का केसेस से कोई ताल्लुक नहीं, हम मुकदमात लड़कर जीतेंगे।
लोगों को कहा ना चोर है चोर है। आजकल आप सुन रहे होगे 190 मिलियन पाउंड्स वाली केस की। कल मैं बड़ी हैरान हुई सुन के जब कहा कि जी वो सीरतुन नबी पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी थी, उसको बंद करना चाहते हैं। भाई केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है। केस क्या है कि किसी के पैसे आए, आपने बंद लिफाफे में कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद ज़ाती अकाउंट्स में वो पैसा गया ज़ाती, और उसके बदले बनी गाला में ज़मीन मिली। वो हीरे की अंगूठियाँ भी उसी के बदले मिली थी। वो 190 मिलियन किधर गया? और किसने आपको ये इख्तियार दिया था कि वो आप किसी को साइफन ऑफ कर दें? सवाल ये, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ। 190 मिलियन पाउंड्स का जवाब दो और घर जाओ। मरीम नवाज ने बानी पीटीआई की रिहाई का नुस्खा बता दिया। कहा दूसरों को चोर चोर कहते थे, अपना वक्त आया तो छुप गए, उठकर अदालत नहीं जाते, कहते हैं फैसला मेरे खिलाफ आएगा। केस से मुतालिक बयानात पर पीटीआई रहनुमाओं पर भी तनकीद। कहा सुनकर हैरानी हुई कि सीरतुन नबी पर बनी यूनिवर्सिटी बंद करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं, काबीना से बंद लिफाफे में मंजूरी के बाद किसी के जाती अकाउंट में पैसा गया, बदले में जमीन और हीरे की अंगूठियां ली। इस गबन और घपले का जवाब देना है। सियालकोट में होनहार स्कॉलरशिप स्कीम से खिताब में कहा कि तलबा को मेरिट पर स्कॉलरशिप मिल रही है, तलबा को अपना सियासी फैसला भी मेरिट पर करना चाहिए। वो सूबों पर हमलों के लिए लश्कर तैयार करें, पेट्रोल बम बनाने पर उकसाएं तो लैपटॉप कौन देगा? इनके बच्चे आसाइश में हैं, क्लब्स जा रहे हैं। जिन बच्चों को जलाओ घिराव पर उकसाया वो जेलों में पड़े हैं, उन्हें मुड़कर देखा तक नहीं। तकरीब के बाद मरीम नवाज तालिबात में घुल मिल गई, बच्चियों को गले लगाया। तालिबात ने मरीम नवाज के साथ सेल्फीज बनाई। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होगा तो मुकदमा फौजी अदालत में चलेगा। जुर्म की नौयत तयन करती है कि केस कहां चलेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में दलाइल। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया था कि GHQ और कराची में एयरबेस पर हमलों के केसेस मिलिट्री कोर्ट क्यों नहीं गए। इस सवाल का जवाब 21वीं आईनी तरमीम केस के फैसले में मौजूद है। जुर्म के ताल्लुक के साथ इर्तिकाब करने वाली की नीयत भी देखी जाएगी। शवाहिद की बुनियाद पर ही नीयत को जांचा जाएगा। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा 21वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त एक साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी निकल आए थे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि वो बड़े बासूल आदमी हैं, उन्होंने रोते हुए तरमीम के हक में वोट दिया। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। ट्रंप को अपने दिमाग पर सवार करने की क्या ज़रूरत है? हमारे सामने अपने मुल्क की सलामती का सवाल है। मौलाना फजल रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। सरबरा JUIFA ने कहा वो हमेशा कहते हैं कि सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं, उसूल पर होने से हुकूमत और अपोजिशन दोनों को आमादा किया जा सकता है। सियासतदानों के गलत रवैयों की वजह से आज पार्लिमान बेमानी हो गई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो गया। जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो को जाती हैसियत में तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है। बिलावल ट्रंप की हलफबरदारी में शिरकत के लिए चंद रोज में अमरीका रवाना होंगे। मुतालबात हमें तहरीरी तौर पे पेश करेंगे। लाजमी बात है कि हम वो वापस लेके आएंगे अपनी पार्टी के पास, गवर्नमेंट के पास, अपने अलाइज़ के पास, और उनकी डिस्कशन के बाद उसका फिर जवाब देंगे। अगर वो जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो उसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होंगे। जो कैदियों की लिस्ट है वो किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके लिए जो है वो वक्त लग सकता है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कल होने वाले मुज़ाकरात में PTI को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं, जुडिशल कमीशन के TORs और इख्तियारात क्या होंगे, जुडिशल कमीशन रिपोर्ट कितनी देर में पेश करेगा। अहमियत तो इन चीज़ों की है जिस पर अभी कोई बात नहीं की गई। इन चीज़ों में वक्त लग सकता है। उम्मीद है कि कल PTI कैदियों की फहरिस्त और जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत बताएगी। PTI के तहरीरी मुतालिबात पर पार्टी और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जवाब देंगे।
सियासी कैदी है। हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेले नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। खान साहब ने कोई गलत नहीं किया, खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया, वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का गल कम्प्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी। चेयरमैन PTI मुज़ाकरात में खुशखबरी मिलने के लिए पुरुमीद, कहा कल हुकूमत को मुतालिबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। सियासी कैदी 1.5-2 साल से जेलों में कैद हैं। बानी PTI भी सियासी कैदी हैं, इनके खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए, इनको रिहाई मिलनी चाहिए। हुकूमत अगर नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत PTI शेख वकास अकरम ने कहा है कि हुकूमत कल हमारे मुतालिबात पर मुत्तफिक नहीं होती तो मुज़ाकराती अमल खत्म हो जाएगा। अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देने वाला मुल्क होगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दावा। कौमी असम्बली में कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये फी यूनिट पहले ही कम की जा चुकी है। अगले 3 साल में प्लांट्स की फालतू बिजली सार्फिन को दी जाएगी। 5 IPPs के साथ बिजली खरीदारी के मुआहदे खत्म होने से टैरिफ में 2 से 4 रुपये फी यूनिट तक कमी हो सकती है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवैस लगारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन के लिए 39 रुपये 70 पैसे का टैरिफ नेपरा की मंजूरी के बाद लागू होगा। चार्जिंग स्टेशन के क़याम का तरीकाकार आसान कर दिया है। अब 15 दिन में NOC मिलेगी। बिल्कुल एक गाड़ी भी नहीं है और मेडिसिन की सख्त किल्लत है। बिल्कुल कल वाला जो कन्वई आए थे ना, सिर्फ 1 किलो टमाटर मिल गया। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। जितनी गाड़ी आई है उसमें आटा नहीं थे, गैस वगैरह नहीं थे। आवाम को आटा की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, चीनी की, ऑयल की ज़रूरत होती है। टमाटर 700 रुपये किलो और प्याज 600 रुपये किलो। बाकी अशिया जो मटर है वो 1000 रुपये किलो। खाने पीने का सामान, चीनी, दालें, घी वगैरह ये सब ख़राब हो रहा है। हुकूमत से अपील है कि यार हमारा कोई तरीका निकाले, या हमें खाली करवाए या हमें उधर पहुंचा दे। अभी कब इत्तला मिले हम लोग इधर से रवां दवा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है। जिला कुर्रम में खाने पीने की अशिया की किल्लत बरकरार। आवाम का कहना है कि 25 ट्रकों में लाए गए सामान में आटा, चीनी, गैस, दवाएं और दीगर अशिया नहीं। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। टमाटर 700, प्याज 500, हरी मिर्च 800 और चीनी 200 रुपये किलो हो गई। जिला हंगू से 100 से ज़ायद सामान से भरी गाड़ियां अब भी कुर्रम जाने की मुंतज़िर। मंदूरी मुजाहिरीन के साथ टल कैंट किया कोहाट में जिले इंतजामिया से दोबारा मुज़ाकरात मुतवक्के। लोअर कुर्रम में आज दोबारा बंकर्स तबाह करने का अमल शुरू कर दिया गया। बालिश खैल और खारकिली में 2 बंकर्स गिरा दिए गए। इलाके में अब तक 6 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। सर आजकल इनको एक और बीमारी हुई है, हू वाली बीमारी हुई है। आप क्वेश्चन कीजिए। ये हू बीमारी का इलाज तो करवाएं इनका। सर मेरी सदा होगी हमीद साहब जो है, हमीद साहब इतने जज्बाती थे कि मैंने खुरम की बात करनी है, और ये खुरम की बात जब मैंने इनको कहा था मैं इनको फ्लोर दूंगा तो खुरम की बात करने के बजाय ये वॉकआउट कर गए। तो ये बात ही नहीं करना चाहते थे, ये वो सियासत करना चाहते हैं, अवाम की सियासत नहीं करना चाहते। कौमी असम्बली के इजलास में PTI अरकान का शदीद एहतजाज, नारेबाजी। स्पीकर अयाज सादी का PTI के रवैये पर अफसोस का इजहार। कहा यह अवाम की सियासत नहीं करना चाहते। कहा था कि कुरम के मामले पर फ्लोर दूंगा, मगर ये कुरम पर बात करने के बजाय वॉकआउट कर गए। ये बात ही नहीं करना चाहते। मेंबर कौमी असम्बली रफ़ीउल्लाह और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की स्पीकर से एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त। कहा इनको रोकें, ये गैर मुनासिब एहतजाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के मतलूब स्मगलर पकड़ने के लिए FIA को इंटरपोल से राब्ते का हुक्म। यूनान कश्ती हादसे के तनाजुर में इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के इजलास में कहा एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग सख्त की जाए। वज़ीर आज़म का FIA की अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने का भी हुक्म। यूनान कश्ती हादसे में 250 से ज़्यादा पाकिस्तानी डूब कर जाम बहक हुए थे। FIA ने इब्तदाई तहक़ीक़ात के बाद तकरीबन 40 अफसरों और एहलकारों को नौकरियों से फारिग किया है। कई FIA अफसरान और एहलकारों के खिलाफ सहूलतकारी के इल्ज़ाम में मुकदमात भी बनाए गए हैं। किसी खलीजी मुल्क ने पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी करने पर पाबंदी आयद नहीं की। कुछ GCC ममालिक ने पाकिस्तानी शहरियों की गदागरी, जालसाजी, मुनशियात के स्मगलिंग और सियासी सरगर्मियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा वज़ारत ओवरसीज़ और वज़ारत दाखिला इन खदशात को दूर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा। खत में कहा गया है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी 2025 को खत्म हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील जल्द अज जल्द की जाए। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होना चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की तौहीन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि सेनेटर एजाज चौधरी आ जाएंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा कि चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली के जारी करदा प्रोडक्शन ऑर्डर्स लाजमी नौयत के होते हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल करना लाजिम है। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करना चेयरमैन सेनेट या स्पीकर के फैसले की तौहीन के बराबर है। 2 नई सबमरीन केबल आ रही हैं जिससे इंटरनेट में बेहतरी आएगी। स्पेक्ट्रम जैसे बढ़ेगा, इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। इंटरनेट स्पेक्ट्रम पर दबाव की वजह से मसला हुआ है। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ख्वाजा का सेनेट में इज़हार ख्याल बताया। स्पेक्ट्रम जैसे बढ़ेगा, इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। 500 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के लिए पीटीए ने अमरीकी कंसल्टेंट कंपनी से राबता किया है। उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। बलोचिस्तान में चंद हफ्तों से लोग उठाए जाने का अमल तेज हो गया है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का सेनेट में खिताब, कहा मच में कई रोज हुकूमती रिट मौजूद नहीं थी। रात को जोब और लौरालाई के रास्ते से कोई नहीं जा सकता। सेनेटर अहमद वली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा बारूद का ढेर बना हुआ है। दहशतगर्दी से पख्तून के नुकसान की तलाफी और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालिबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बलोचिस्तान में बैरूनी मुदाखलत ढकी छुपी नहीं, अमन व अमान की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। 9 मई GHQ हमला केस की अडयाला जेल में समाअत। इस्तखासा के 4 गवाहान के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए। मुल्ज़मान से बरामद होने वाले सबूत भी अदालत पेश किए गए। बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़मान कमरा अदालत में पेश हुए। वकलाए सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। केस की मजीद समाअत हफ्ता 18 जनवरी तक मुलतवी। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन बना, उसमें सिर्फ एक खातून है। क्या रुकावट थी कि स्पीकर की जुडिशल कमेटी में सिर्फ एक खातून शामिल हुई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का खवातीन से मुतालिक सेमिनार में खिताब, कहा इस्लामाबाद में भी एक फैमिली कोर्ट की जज खातून नहीं, ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान में साल 2024 के 72वें पोलियो केस की तस्दीक। हुक्काम के मुताबिक पोलियो वायरस डेरा इस्माइल खान की रिहायशी बच्ची में पाया गया। मुतासरा बच्ची में पोलियो के नमूने 31 दिसंबर 2024 को लिए गए थे। DI खान में गुज़श्ता साल के दौरान पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई। फैसलाबाद में होनहार प्रोग्राम के बायस 16-17 जनवरी को होने वाले BS, MPhil और PhD प्रोग्राम के तमाम पेपर्स मुलतवी। डायरेक्टर एकेडमी सलमा सुल्तान के मुताबिक मुलतवी होने वाले पेपर्स फाइनल इम्तहानात के बाद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कल GC यूनिवर्सिटी का दौरा मुतवक्के है। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप होल्डर्स में वज़ाइफ तकसीम करेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 14 और 15 जनवरी की दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। हलाक खवारिज फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। पाकिस्तान ने अपने माशी चैलेंजेस को मौसर अंदाज में संभाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इतराफ़ पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से मुतालिक एक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने हालिया बरसों में गैर मामूली लचक का मुजाहरा किया और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 में खुद एतमादी और तरक्की का मुजाहरा किया है। रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान को दरपेश अहम खतरात की भी निशानदेही की है, जिसके मुताबिक 2025 में पाकिस्तान को कुदरती आफात, सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल खलल भी पाकिस्तान को दरपेश कलीदी खतरात में शामिल है।
कोयटा में 2022 के सैलाब मुतासरीन को घरों की चाबियां हवाले करने की तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबे के 5 शहरों में तामीरशुदा 250 घरों की चाबियां सैलाब मुतासरीन के हवाले की। सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान में यतीम बच्चों के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 500 रुपये माहाना कटौती करने का ऐलान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आला का काबीना के फैसलों पर अमल दरामद की मजमूई सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। कहा, जिन फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ अगले इजलास तक उन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जारी तरक्याती फंड्स के 100% इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने 31 दिसंबर 2024 को मुआशी बेहतरी का मनसूबा उड़ान दिया है। बैंक सरबराहान से उड़ान पाकिस्तान मनसूबे पर बात की है। बैंक सरबराहान से एक्सपोर्ट्स विंडो बनाने और SME पर तवज्जो देने की सिफारिश की है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के 8 शोबों पर तवज्जो है। स्टेट बैंक और बैंकों ने दुनिया की 25 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप देने की हामी भरी है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत सिंध हुकूमत के नए तर्जुमानों का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, यकीनी बनाएं कि अवाम हुकूमत की कोशिशों और प्रोग्राम से आगाह हों। मालूमात तक रसाई और लोगों की मायूसियों का खात्मा यकीनी बनाना है। तर्जुमान गलत मालूमात का मुकाबला करने में किरदार अदा करें। कंटेंट एंड प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड के इजलास में शर्जील मेमन की नई फिल्म और ड्रामा नवीसों की खुसूसी हौसला अफजाई की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में 79 करोड़ 90 लाख रुपए की संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने सूबे में प्रोग्राम को रोकते हुए ऑडिट की दरखास्त कर दी। प्रोग्राम का इंतजाम KPK हुकूमत से लेकर NGOs के हवाले करने का भी फैसला। दी न्यूज़ में शाया अरशद अजीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी दस्तावेजात में प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अमले की तनख्वाहों में बेज़ाब्तगी की निशानदेही हुई है। गवर्नर सिंध से पाक बहरिया के कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, समुद्री सरहद की हिफाजत में पाक बहरिया नाकाबिले फरामोश किरदार अदा कर रही है। पाक बहरिया कौम के माथे का झूमर है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज KPSO लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की मुलाकात। फरीक़ैन का मुश्तरका तरबियत और ताउन की राहें तलाश करने पर भी इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन का जदीद फौजी हार्डवेयर JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 में वाटर टैंकर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक, ड्राइवर वाटर टैंकर समेत फरार। जनवरी के 15 दिन में शहर में वाटर टैंकर, डंपर, कोचेस, कार और मोटरसाइकिल्स के हादसात में 32 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग में आज 9वें रोज भी कमी ना आ सकी। अब तक 25 अफराद हलाक हो चुके। जनूबी कैलिफोर्निया में 60 लाख अफराद आग के संगीन खतरे से 2-4 करार दे दिए गए। ताकतवर हवाएं फायर फाइटर्स के लिए मुश्किलात बढ़ा रही हैं। आज भी तेज हवाओं की पेशगोई। दो टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम्स की तैयारियां। दोनों टीम्स का मुल्तान स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। नेट पर बैटिंग, बॉलिंग की भी खूब प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट जुमे से मुल्तान में खेला जाएगा। मुसलसल 11 घंटे 25 मिनट और 47 सेकंड तक तैराकी। सऊदी तैराक मरियम सालेह का कारनामा। चैलेंज खालिद बिन हमद तैराकी मुकाबले में सऊदी शहर अल खुबर से बहरीन की सलमान सिटी तक 30 किलोमीटर फासला तैर कर तय किया। फैसलाबाद के जुहेब ने दिल का रिश्ता ऐप पर वालिद के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया। जुहेब की वालिदा के इंतकाल के बाद उनके वालिद ने बच्चों की अकेले परवरिश की। अपने पांव पर खड़े होने के बाद जुहेब की ख्वाहिश थी कि उनके वालिद तन्हा जिंदगी ना गुजारें। ऐप पर अपने वालिद का प्रोफाइल बनाया तो कुछ ही अरसे में लाहौर की आयशा से मैच बन गया और शादी भी तय हो गई। मेरी जिंदगी का तमाशा देखने अभी लटकाएंगे, ज़बान बाहर आएगी, आंख बाहर आएगी। ये सारे हमारे वोटर हैं। जिंदगी गुजरी अमेरिका में, फिर क्या थी परेशानी के आग बंद।
और मीडिया इंडस्ट्री में नया रिकॉर्ड कायम। सुपरहिट शो हंसना मना है ने टेलीविजन पर भरपूर कामयाबियां हासिल करने के साथ साथ डिजिटल मीडिया पर भी धूम मचा दी। 4.5 अरब से ज्यादा व्यूज हासिल करके तमाम पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए।